नवल साहब माइक म्यूट कीजिए अपना। हेलो। जी नवल साहब। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। इस वीक में 3 दिया मैंने, हम्म, जिसमें एक में साइडवे चला गया, 4 रुपया का फायदा होकर दिन भर वो साइडवे रह गया। अच्छा। बाकी में टारगेट है। ठीक है। मतलब 3 ट्रेड किए हैं, 3 में हाँ एक हाँ, में एसएल है। ऐसे नहीं है। ओके। 3 रुपया का फायदा होके वो साइडवे में रह गया। गया था नीचे, टारगेट नहीं जाकर फिर ऊपर आकर कोई नहीं, 3 या 4 रुपया का प्रॉफिट देकर बस उधर ही घूमने लगा वो। ठीक है। एसएल तीनों में एसएल सेफ रहा है अपना। हाँ हाँ, हाँ ठीक ठीक। सही है। सेफ है। मुझे एक कवि जस्ट डिस्कस कर रहे थे ना आप अभी, हम्म एसएल का। हम्म मान लो अगर ऊपर स्विंग नहीं है, मतलब स्विंग रहा तो वेल एंड गुड, मतलब हम्म एसएल के तरफ स्विंग नहीं रहा, लेकिन मुझे एक अच्छा मिल रहा है एंट्री हम्म फॉर्मेशन भी, और हम्म मुझे कॉन्फिडेंस लग रहा है कि ये जाएगा नीचे। हम्म, वहां पे ऊपर स्विंग नहीं है, बट वो 0.5 और 0.7 ले सकते हैं क्या बाय डिफॉल्ट? नहीं ऊपर नहीं स्विंग नहीं, नहीं है नहीं नहीं। ना? ओके। ओके, मतलब चांसेस है वहां पे ज्यादा ऊपर जाने का, मतलब बिल्कुल। एसएल। स्विंग का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कुछ क्वांटिटीज प्रिपेयर की गई हैं हम्म। और उन क्वांटिटीज की वजह से हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। जी। और अगर रेजिस्टेंस है तो मतलब कि प्राइस आपको स्टॉप लॉस लेने से पहले उस रेजिस्टेंस को एक बार फेस करेगा। अगर हम्म, रेजिस्टेंस नहीं है तो चांसेस कम है, एक स्पाइक आएगी आपका ऐसा चला जाएगा। हाँ वही वही। हम्म जब स्टार्ट किया था ना तो बहुत सारा गया वैसा ही तो हम्म, मतलब बिफोर ज्वाइनिंग दिस क्लास, तो उस समय लगा देता था, वहां पे स्विंग नहीं होता था फिर भी लगा देता था ओके ओके। काफी। बट बाद में समझा कि नहीं, ये स्विंग के आसपास नहीं होना चाहिए। हाँ, कंपलसरी स्विंग तो कंपलसरी है। हम्म, मतलब ये भी होता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं, स्विंग नहीं बन रहा है। स्विंग नहीं बन रहा है इन द सेंस कि एसएल नहीं मिल रहा तो पूरा का पूरा ट्रेड हमें सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है सिर्फ एक एसएल नहीं हम्म। मिलने की वजह से। सेकंड था जो जो टारगेट वाला में, वो क्यों नहीं टारगेट, उसका रीजन मुझे बाद में समझा। हम्म उसमें एक्चुअली डे टाइम फ्रेम पे दो फॉर्मेशन बन रहे थे। हम्म रिमेम्बर आई थिंक सैटरडे को आपने एक हुआ था डिस्कशन, ओपन डिस्कशन, हम्म उसमें वो आपने बोला था ना कि अगर दो फॉर्मेशन बन रहे हैं तो छोड़ दो। हम्म, वो मुझे एक्चुअली मैं फ्राइडे को ले लिया था, लेकिन आंसर मुझे सैटरडे को मिला, तो ओके। मैं समझा कि हाँ वो क्यों टारगेट नहीं किया। दो फॉर्मेशंस डे टाइम पे भी बन रहे थे और दो फॉर्मेशंस मेरे 5 मिनट्स वाले पे भी बन रहे थे। ठीक है। तो मुझे बाद में समझा कि वो क्यों नहीं किया। प्लस उसके जो वॉल्यूम है काफी कम हो गया, मतलब ब्रेकआउट हो रहा था वॉल्यूम हम्म का, हम्म, बट उसके जो नंबर्स थे ना, वॉल्यूम के नंबर्स कम हो वो गए थे। बहुत ही कम थे, बहुत ही कम। हम्म तो वो भी एक मुझे रीजन लगा कि हम्म ये नहीं जा पाएगा। हम्म मतलब मुझे 1 बजे के आसपास समझ गया था कि ये नहीं जाएगा, ये रह जाएगा इधर ही। हम्म, तो फिर बोला कि कोई बात नहीं, अब जितना है वैसे ही, मैंने फिर 2 बजे अपने आप काट दिया उसको। ओके। मत किया करिए ऐसा लेकिन। हाँ, अगर लेकिन वो ऊपर भी नहीं जा रहा था, ऊपर भी जाने वाला नहीं था वो। एसएल ले जाने दीजिए फिर उसको आप अपना। नहीं, एसएल तो जाने ही नहीं वाला था, वो एसएल किसी भी हालत में नहीं जाता वो। एसएल हम्म। एसएल कभी नहीं जाता था, मतलब एसएल नहीं जाता था, बट काइंड ऑफ कैसा ना, वहीं पे वो हाँ, लटका हुआ था, मतलब वो मूव जा कर ही रहा नहीं है ये हमें बस। रहा। हाँ ये होता है कि अभी कहीं नहीं जाएगा और बैठे बैठे ऊब रहे हैं, चलो हटाओ निकाल देते हैं। हाँ, काइंड ये ऑफ होता वो है लग हाँ। तो साफ आपको झलक रहा वो। आप चार्ट देखकर आपको लग हम्म, जाएगा कि ये न ऊपर जाएगा न हाँ, नीचे जाएगा, एक अब बॉक्स बना लिया था, हम्म उसी बॉक्स पे था वो। अब आईसीआईसी प्रूडेंशियल का देखिए आप, जैसे 500 का स्टॉक है और वॉल्यूम देखो जी कितनी आ रही है आप इसके अंदर 14,000। ये जी, कोई वॉल्यूम थोड़ी ना है, बहुत कम कम वॉल्यूम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरा भी वैसे ही था, वो यही रैमको है। में था वो। हाँ, तो अब कम वॉल्यूम्स आ रही हैं देख करके अगर एंट्री ले ली तो फिर हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब अगर हमारा हम्म। बच्चा है ना, भले वो शैतान, उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब वो तो हो नहीं, गया। ऐसे वो काट देता था वो मेरा, जो ब्रोकर था वो तो अंत में वो काट ही देता हाँ था, वो तो बट आखिरी मैं में तो सोचा कि निकालेगा। चलो ठीक है, चलो अब, मतलब ये कहीं जाना है नहीं। हम्म, मैं बोले कि चलो ठीक है। बर्दाश्त करना पड़ेगा, ट्रेड हमारा ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर उसको झेलना पड़ता है, बीच में नहीं हाँ, निकलना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बस यही था एक। चलिए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया नवल साहब। मतलब ऐसा नहीं है
क्योंकि कई बार कुछ ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि जो बातें तो बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन ट्रेड्स में फिर हमें समझ में आ जाता है कि सिर्फ बातें ही हैं उनके पास, एक्चुअली ट्रेड में मन नहीं लगता, हुँ, है ना। या कुछ लोग होते हैं ट्रेड जिनका अच्छा होता है, वो खुद के ट्रेड्स की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और ट्रेड बड़ा अच्छा करते हैं तो समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत दिन के बाद हमें, एक बहुत पहले हमारे पास एक सीखने के लिए आए थे, जीवन साहब, जी, जीवनदीप, जीवनदीप थे, और शेर बहादुर साहब थे, जी, और एक, देखिए हम नाम भूल रहे हैं, दिल्ली के हैं वो, बैंक, अभी तो बैंक मैनेजर बन चुके हैं। हुँ, हाँ, मतलब ये कुछ खास लोग हैं हमें, ये खास इसलिए कि हमें इनके नाम याद हैं। वतन तोमर, अच्छा, ये दिल्ली के हैं। तो इनका काम हमें दिखता था, हमें बड़ा पसंद है इन लोगों का काम, अभी भी, ये अभी तक हमसे टच में है। हुँ, 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 और हुँ, अब एक हमें काफ़ी दिन के बाद हमें वो चीज़ आपके अंदर, मतलब ये है कि हम समझ में आ रहा है कि खुद शब्द आपके पास अच्छे अच्छे, आप बातों को एक्सप्रेस बढ़िया करते हो, अच्छे से करते हो, और वो चीज़ काम में भी दिखती है। ऐसे ही रहिएगा, बहुत प्यारा, थैंक यू। बहुत अच्छा, या बहुत बढ़िया, हाँ। हाँ, टाइम लगेगा मतलब एक आपके लेवल पे आने के लिए ऑब्वियसली, बट हाँ, उसी प्रोग्रेस उसी पाथ पे हैं सर, पहुँच जाओगे, जाएँगे तो आप ऊपर वेल जाओगे, एंड गुड। आप हमसे ऊपर हो एक्चुअली, नहीं सर बहुत। जी, ऊपर तो नहीं। आप आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग अलग है। दैट्स व्हाई मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च यूट्यूब पे ट्रेनर्स के काफ़ी वीडियोज़ देखे, 1-2 मतलब फेक ट्रेनर्स के भी बीच में फँसा मैं। ओके। उसको 2000 वाला 3000 वाला कोर्स नहीं होता है जो हाँ 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 वीडियो ले लो। हाँ हाँ। फिर मतलब देन आई रियलाइज़ कि नहीं, थोड़ा-सा रुकते हैं, देखते हैं कौन-सा है अच्छा टीचर जो है। हम्म तो लकीली आपका एक वॉल्यूम पे, क्योंकि वॉल्यूम पे मैं सोचा कि यार ये 2 चीज़ है जो मतलब मार्केट को बीट नहीं कर सकता, वॉल्यूम और प्राइस। हम्म, तो फिर आपके वीडियोज़ आने लगे, फिर देखा, लगभग 3 मंथ्स मैंने आपको फ़ॉलो किया। ओके। मतलब सब्सक्राइब नहीं किया था मैंने, जस्ट ओके। आपके वीडियो देखता था मैं। हम्म। बाद में बोले कि नहीं ये कुछ तो अलग है। देन आई सब्सक्राइब्ड एंड देन आई कॉल्ड यू ओके। कि फिर उसमें 1 मंथ उसके बाद मैंने लिया बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल इश्यू। हम्म। फिर मैंने 1 मंथ बाद फिर जैन में मैंने आपसे कोर्स लिया। तो दिस टाइम आई टूक अ गुड डिसीजन। Thank एंड द गुड थिंग इज़ कि अ, एक ही पैटर्न 2 पैट डे डे टाइम फ्रेम के 2 पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ, और you. एक जो एंट्री का एक है जो आपके ऐप में भी है, हम्म। अ, वही वाला ही शिफ्ट कर रहा हूँ मैं लोअर, उस पे ही मैं, और बाकी मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। ना वेरी मतलब जितने भी आपके लोअर टाइम फ्रेम पे आपने गुड। बताया है ना, हम्म। आई एम नॉट लुकिंग एट ऑल ऑन दैट। मैं एकदम सिंपल उसी पे भले ही एक बार कंठस्थ हो जाऊँ तो बाकी अपने आप फॉल्ट मतलब हो जाएगा उसमें। हम्म। बट मैं 2 ही मेरे है कि डिक्रीजिंग के दोनों कलर्स, और एक एक्सवीआर, XVRL। सॉरी VRL। वीआरएल जो एग्जैक्ट वाला, हाँ। बस वही 2 मैं देख रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। बाकी की भी जो फॉर्मेशंस है ना, उसका आपको यूज़ बताएंगे। हाँ, हाँ, जैसे ठीक है। बुली स्टॉप, बेरी स्टॉप, सिंगल कैंडल, रैक्स, VSA, मदर जी, कैंडल्स, जी, है ना, जी, इसका हम यूज़ जी, आपको कॉलिंग सेशन जब होगा ना अपना, जी, जी, तो हम जी। बताएंगे, उससे क्या और ना मैंने आपको ट्रेड्स। एक, हाँ हाँ, हाँ। हाँ, सॉरी। उससे ट्रेड्स आपको थोड़े और बेहतर हो जाएंगे। जी, जी, हाँ, जी, बता जी। देंगे। नहीं एक्चुअली एटलीस्ट एक साइकोलॉजी में बन जाए ना, तो अगला जो भी पैटर्न है वो ईज़िली अडॉप्ट हो जाएगा। हम्म। अगर मान लो पहला ही मैं सब में खिचड़ी कर लूँ, हम्म। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, माइट बी अदर पीपल का अलग व्यू हो सकता है उसपे। बट ये मेरा है कि उसको एक कंठस्थ कर लूँ एंड देन आई विल जस्ट मूव अहेड विद द अदर फॉर्मेशन, या। ऐसा सोचता हूँ। दूसरा एक चीज़ मैंने आपको मैसेज किया था, वो आपने थम्स अप भी दिया था, मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट एक था ना वो, मैं क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो इंट्रा काइंड ऑफ नहीं हो पाएगा डेली, इसलिए देखो वीक में मैं 2 ही ले रहा हूँ मैं। हम्म। तो मैंने आपको मैसेज किया था
अगर उसमें कभी जब कॉलिंग सेशन होगा तो कुछ आइडिया अगर उसमें दे दोगे तो देन वेल एंड गुड फॉर मी। हम्म। पूरा एक वीडियो हम शेयर करेंगे आपको, उसका ग्रुप में ही शेयर ठीक है करेंगे। सर। हाँ, ठीक है सर जी। वो थैंक यू। नोट कर लिया अब आपका, हमें जो मैसेज है वो याद है, स्विंग ट्रेड जी, को जी, लेकर जी। के जो था। हाँ, 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 हम्म। हाँ। वीडियो हम शेयर करें, उसको देखिएगा। जी, जी। थैंक यू। ओके, वेलकम। ओके नमस्ते सर, कीप इट अप, बढ़िया, अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर। अच्छा, आप बाकी सभी लोग लेट आए हैं तो हमें आप लोगों का नाम रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्लास शुरू हुई थी तो वसीम, प्रशांत, विवेक, मनोज साहब, श्रीनाथ और शिखर, शेख साहब थे, अर्चित थे, नवल साहब थे, इतने लोग थे। आशीष साहब, माइक म्यूट कीजिए। हेलो सर, हाँ, आवाज आ रही? हाँ, आवाज़ आ रही, क्लियर। हाँ, नमस्ते नमस्कार, नमस्कार। सर। कहिए कैसे रहा सर, लास्ट वीक। 10 ठीक से आप 3 ट्रेड हो गए थे। 2 दिन में घर पे नहीं था, वो क्या आपको पता है कि वाइफ का हम्म, ट्रीटमेंट चल रहा है, हम्म, तो 2 दिन हम्म, था नहीं घर पे, मैं ऑफिस में। तो अभी 3 ट्रेड हो गए मेरे। हम्म, उसमें से 2 में टारगेट हिट हुआ, एक हम्म। में साइडवेज रहा, तो थोड़ा बाद में एंड में फिर थोड़ा सा लॉस लेके निकल गया। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, अच्छा, पर अच्छा। वो ट्रेड में मेरी गलती थी, वो मेरी ही गलती थी, क्योंकि वो ट्रेड ऑलरेडी पहले ही मतलब 9:15 के बाद स्टॉक पूरा गिर गया था, ऑलमोस्ट टू पॉइंट क्या फाइव नाम था, परसेंट क्या नाम था स्टॉक का? एशियन पेंट्स का। हाँ, एशियन। 11 तारीख का। तो वो गलती थी मेरी, और कि मैंने फिर भी मैंने रिट्रेसमेंट पर ट्राई किया था मैंने, तो पॉइंट ऑफ एक्शन से थोड़ा दूरी था, तो फिर भी वो कुछ चला नहीं। तो फिर मैं बाद में फिर एंड में निकल गया, मैं थोड़ा सा लॉस ले लिया। उसका पॉइंट ऑफ एक्शन था 2421। जरा वो देख लेना, मैं कुछ मेरा मेरे ख्याल से मुझे कुछ थोड़ा डाउट भी लग रहा है वो, मुझे जो उसकी एंट्री थी। डेली का मेरा हम्म। पॉइंट ऑफ कब एक्शन क्या था, डेट क्या थी ट्रेड करने की? 11 तारीख। सॉरी। 11 तारीख। नहीं, 11 कोई ट्रेडेबल नहीं है। हाँ, वो ये जो पूरा गिर गया ना स्टार्टिंग में, हाँ, वो हाँ, गलत हाँ। गलत ही हो गया था। हम्म। हम्म, किसी भी हाल में ट्रेड नहीं है। एक तो वो गैप अप हुआ, नहीं गैप करा अप के बाद में मॉर्निंग में ही गिर गया, था। अरे हाँ, खत्म। बराबर ये तो देखना ही नहीं बराबर। है। वो गलती हो गई थी। बिल्कुल नहीं ट्रेड। उस देखो बाद वो में पूरा साइड में गया। साइड में पड़ा हुआ है। आपको जो स्टॉक आप देखते हो कि जो 2-2.5% चले उसके बावजूद वो अच्छा मूव दिखाते हैं, वो 3% और चले जाते हैं। लेकिन ऐसा अनएक्सपेक्टेड है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि कोई स्टॉक जब आप ट्रेड करने जाओगे तो मॉर्निंग में मूव अगर बड़ा आ गया तो बहुत ज़्यादा चांस ये पूरे दिन वो स्टॉक साइड में पड़ा रहेगा। बाई करोगे तो स्टॉप लॉस जाएगा, सेल करोगे तो स्टॉप लॉस जाएगा, आपको लगेगा हो क्या रहा है ये। टेक्निकली तुम सारी चीज़ सही कर रहे हैं लेकिन ये हो क्या रहा है। तो इसी में होता है, तो मॉर्निंग की जो हरकत है ना उनको अवॉइड कर दो, आपके ट्रेड्स बेहतर हो जाएंगे। राइट। हम्म। सर, इसका जरा आप जरा मुझे डेली का पॉइंट ऑफ एक्शन दे जरा दिखाएंगे, क्या हो सकता है, कि मुझे थोड़ा डाउटफुल है इसमें। कुछ नहीं वो डाउट। मैंने जो, वो कि एक तरफ से मुझे बाय लग रहा है, एक तरफ से मुझे सेल लग रहा है। मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ। अभी अच्छा, इस तरफ से कल मुझे बाय लग रही है। कल हाँ। आपको इसे ट्रेड करना है। हाँ। कल अगर हम इसे ट्रेड करेंगे तो सबसे पहले हम इसका एक पॉइंट ऑफ एक्शन निकालेंगे। हम्म, हाँ। पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ एक्शन, वो इस जगह पर, वो ये। वही, मैं भी वही निकाला है। और जो आप वो अभी कर्सर जा रहा है आपका, वही पे दूसरा निकाला है मैंने। हाँ, 2 आए कॉन्टेक्ट उसमें, थोड़ा डाउटफुल आ रहे हैं मुझे। देखो पॉइंट ऑफ एक्शन तो ये है, लेकिन एक काम जो हम लोग करेंगे कल, हम्म, पहली चीज़ तो एशियन पेंट को हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं करेंगे हमें बताइए आप। तो हम कंफ्यूज है, नहीं, नहीं, दोनों नहीं। तरफ से वो हमें। वो जाने दीजिए। कंफ्यूज है तो वो तो ठीक है, लेकिन एक रूल हमने आपको बताया था। अगर आपको वो यहाँ पर दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये क्यों ट्रेड नहीं होगा ये बताइए। सिंपल है। ये चीज़ हमने वेन नॉट टू ट्रेड वाली वीडियो में बताई भी है। और ये हमने कब बताई थी? ये शायद हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में बताई थी, शायद संडे की क्लास थी उसमें भी बता, हाँ संडे की क्लास में बताई थी हमने। आशीष, मैं सुन रहा हूँ सर। व्हेन नॉट टू ट्रेड के इसमें बताइए ना आपने। देखो हम बताएं आपको, एक स्टॉक जिसे कि हमें इस दिन ट्रेड करना है, मतलब 3 तारीख को ट्रेड करना है, और 1 और 2 का मोमेंटम कैसा है इसके अंदर। एक की कैंडल ऐसी है और 2 की कैंडल ने एक की कैंडल का हाई और लो दोनों ही ब्रेक किया।
ओके, वो तो अपना फिर हम 3 तारीख को ट्रेड नहीं करते। मास्किंग हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है, हाई भी ब्रेक हुआ है, सॉरी हाई भी ब्रेक हुआ है और लो भी ब्रेक हुआ है। ये एक सिम्टम होता है कि प्राइस में डायरेक्शन तय करने में अभी काफ़ी इशू है। प्राइस ऊपर भी तोड़ रहा है ओके। खुद लेवल्स को, नीचे भी तोड़ रहा है, मतलब ये डायरेक्शंस तय नहीं है। किधर मूव करेगा ये हमें भी नहीं पता, वो किधर भी जा सकता हम्म, है ना। या कहते हैं ना हम लोग कि अगर हाई ब्रेक हो रहा है इसका मतलब कि वो स्ट्रांग है, लो ब्रेक हो रहा है मतलब वीक है। या तो हाई भी ब्रेक हो रहा है, लो भी ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम ऐसा स्टॉक हम छोड़ देते हैं, ट्रेड नहीं करते। ठीक है, ओके, आपने बोला था मास्किंग वाला कैंडल, मास्किंग। हाँ, वही चीज़। और सर ये अभी आज हमारा लास्ट सेशन है, हम्म। तो फिर कॉलिंग सेशन कभी कब कब होगा हमारा, कितने दिन के बाद होता है नॉर्मली? संडे जो नेक्स्ट वीक होगा ना, वीकेंड में हम कंप्लीट कर देंगे आपका। ओके। एक हम मैसेज भी डाल देंगे, कॉल कर देंगे। कई बार होता है कि जब हम कॉल करते हैं तो कई लोग बिजी रहते हैं, नहीं वो रिसीव कर पाते हैं। ओके। या फिर कुछ लोग ये तो मिस हो जाता है हमसे कि कर देते कुछ लोगों को, कुछ लोग बच जाते हैं। तो फिर हम मैसेज कर देते हैं कि कॉलिंग सेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी जिनके पास अगर कॉल नहीं आया है तो वो हमें वापस से मैसेज, आप खुद से कॉल कर लें। ठीक है आशीष साहब, अच्छे ठीक से है, काम या सर। करिएगा। कोई डाउट या। हो, कहीं हेल्प लेने की ज़रूरत हो, कुछ ओके। ट्रेड को लेकर के कुछ अगर क्वेश्चन आंसर हो, बेझिझक, सभी लोग बेझिझक, किसी भी तरह का कोई मन में डाउट हो उसको क्लियर कर लो। मन में मत रखना, ये नहीं हो रहा है, अरे मेरे से नहीं होगा, पता नहीं क्या बता दिया हमको, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। क्लास चली थी तब तक तो ठीक था, अभी क्या हो गया इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्लास में, कैसे समझ में नहीं आएगा आपको, इस वजह से नहीं देता क्योंकि क्लास में कॉन्फिडेंस रहता है। अगर मान लो कहीं फंस गए तो हम बता देंगे आपको। अब क्लास खत्म हो गई, जब आप इंडिविजुअली काम करने बैठे हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं कि जो अभी नहीं दिख रही थी आपको, अभी कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं दिख रही थी। तो कहीं पर भी अगर ऐसा फील हो ना तो डिस्कस कर लेना मेरे साथ। अगर डिस्कस नहीं करोगे तो नुकसान होगा। और बिल्कुल भी ये मत सोचना कि क्लासेस खत्म हो गई, अब यार अब अच्छा नहीं लगता मैसेज करते हुए, नहीं अब नहीं करेंगे, तो ये सब मत सोचना। आप हमको अगर 6 महीने के बाद भी कॉल करोगे ना या मैसेज करोगे ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे जैसे बिल्कुल हमने फर्स्ट टाइम किया था आपके साथ, या जैसे अभी कर रहे हैं। 10 में से 2, 1-2 लोग ऐसे तो कि जो इस चीज़ का फिर गलत यूज़ करने लगते हैं, फिर वो इतने मैसेज इतने मैसेज इतने मैसेज करते हैं कि फिर हम पागल हो जाते हैं ना। जेन्युइनली, लॉजिकली जो चीज़ आपको परेशान करे या कहीं अटक जाए तो वो चीज़ हमसे पूछ लो आप। ठीक, बाकी ट्रेड्स आप जो भी ट्रेड्स करो हमें इन्फॉर्म कर दो कि हाँ ये हमने ट्रेड किया है, अपने स्क्रीन शॉट्स भेज दो, उसमें कुछ गलत सही रहा तो वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, कुल वैसे ही डिस्कशन बिल्कुल रहेगा जैसे अभी तक हम लोगों का चल रहा था, कोई चेंज मत होने देना उसके अंदर। आप भूल जाओ कि क्लास खत्म हो गई है, क्लास चल रही, सब भूल जाओ। जैसे हमें चार्ट्स भेज रहे थे अपने आशीष, हाँ, या सर। वैसे भेजते रहना। ठीक है। हाँ, मैंने भेज दिया था सर आपको। हाँ वो, डाउट्स तो मेरे हैं, मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं, जो भी अच्छा, आपने आप टॉपिक जो अपने किए हैं। हाँ जो हाँ भी हाँ, अपना कॉलिंग सेशन रहेगा उसमें मैं क्वेश्चन सब पूछ लूंगा आपको। ठीक ठीक है, ठीक 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 है। है, ओके थैंक यू। आशीष, वेलकम वेलकम। मयूर, भाई कम्युनिकेट कीजिए अपना। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मयूर साहब, गुड इवनिंग। सर, अभी आज जब डिस्कशन शुरू हुआ तो विवेक सर ने एक इंडिको स्टॉक अप्रैल को ट्रेड किया। ठीक है, उस पर मुझे एक डाउट है, तो वो क्लियर करना था। क्या डाउट है इसमें बताइए। सर, इस पे जो डे लेवल पे उनने पीओए बनाया है, उनने उनने मार्क किया था 5201, हम्म 5201 हम्म रुपीज पे। हम्म वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। मैंने जो प्रैक्टिस में लेवल ड्रॉ किया था वो था 5151। तो मैं ये जानना चाह रहा था मेरा वाला वैलिड है जो मैंने बनाया था, क्योंकि इसमें 1 आवर पे उस पर बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है वो 1 आवर। हम्म। अच्छा 5151, आप इसको 5150 भी कर दो, सही है। जी। ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें। जब इसको 1 आवर पे किया सर तो ये बहुत अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। ये डे टाइम फ्रेम पर भी वहाँ रिस्पेक्ट वॉल्यूम। कर रहा है अच्छी तरह से। जी। हाँ। तो ये सर ने जो टू था 5201 जो बनाया वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, मतलब वो पॉइंट ऑफ देखो ना एक्शन आप मुझे इसको, थोड़ा। कहाँ गया, ये वाली जो कैंडल थी ना अपनी, जी। ये स्विंग था देखो,
लास्ट वीक क्या हुआ था, सॉरी, जब ये कैंडल बनी थी 20 को, तो उस वक्त क्या हुआ था 20 मार्च को, कि प्राइस जो है हमारा, यहीं पर इसने एक हाई लगाया था, और इस हाई लगा देने के बाद में नीचे की तरफ गिर गया। मतलब यहाँ एक हाई लगा और यहीं से ये नीचे की तरफ गिरा, मतलब कि रेजिस्टेंस है। ये यहीं से क्यों गिरा, ये यहाँ से क्यों नहीं गिर गया? यहाँ पर एक रेजिस्टेंस पॉइंट, वापस से देखो प्राइस हमारा ऊपर की तरफ गया है, नीचे, ऊपर नीचे, ये आपका एरिया है। यहाँ से देखो नीचे की तरफ गिर गया, अगेन देखो, फिर ये कहाँ से गिरा? फिर उसी जगह से गिरा, रेजिस्टेंस से गिरा ना, हाँ, 2 बार वहां उस लेवल से गिरा, इसलिए फिर वो से सर गिरा। ने वो लेवल। अब लास्ट टू लास्ट ट्रेड में क्या हुआ है, फिर से प्राइस ने देखो उसी रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग कहाँ, उसी रेंज के अंदर कर हुआ ना। अब लास्ट सेशन में क्या हुआ, प्राइस ने वापस से उसी रेंज को बाहर की तरफ तोड़ने की कोशिश की। फिर नीचे क्लोज किया। तो वो बाद में या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में चलो उसने नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी या फिर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर दी, ये दूसरी बात है। हमें हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन मिल गया इस तरह के प्राइस एक्शंस के थ्रू, एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट हमें मिला, जो जी। आपका है ये भी सही तो है। हाँ, तो सर अगर मैं मेरा वाला अगर पॉइंट ऑफ एक्शन होता रखा हम्म, लगा होता, हाँ तो हाँ ये ट्रेड में बच सकते थे, क्योंकि वो उसके ऊपर चल रहा था और यहाँ सेल वाला सेल बनाना था इस दिन हाँ उन वो सर को, है ना। हाँ हाँ। तो उस केस में ये मेरे पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर चल रहा है, तो मैं वहां सेल करने का नहीं सोचता, ऐसा है नहीं सर। नहीं, आप तो अपने अकॉर्डिंग ही चलोगे ना, आपको क्या पता कि अच्छा। क्या बोलते हैं, विवेक साहब ने किसी ने किसी और के पॉइंट ऑफ एक्शन कहाँ पर है, आप तो अपने पॉइंट ऑफ एक्शन के हम्म। अकॉर्डिंग चलोगे ना। ओके। हाँ बस मैं वही कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में ये लेवल बनाया था अभी, और आज डिस्कशन में सर ने वो लेवल दिखाया, तो मुझे थोड़ा ये लगा कि क्या मेरा लेवल वैलिड है या नहीं है, बस हम्म, उसी का कंफ्यूजन। दोनों लेवल सही हैं, आपने ड्रॉ किया वो भी सही है और विवेक का भी सही है, किसी का गलत नहीं है। बिल्कुल ये मत मान के चलना कि मेरा आपका सही होगा, आपका विवेक का सही होगा, विवेक नवल का सही होगा, या मनोज साहब का सही होगा, या वसीम का सही होगा। सबके अलग अलग होंगे। फर्क क्या होगा, आपके लेवल्स पर हो सकता है प्राइस ना आए और वसीम साहब के लेवल पर प्राइस आ जाए, वसीम ट्रेड कर ले जाएंगे, हो सकता है आप बैठे रह जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि आपके लेवल सही नहीं है, आपके सही है, बस वो प्राइस आपके लेवल पर नहीं है, इसका और कोई मतलब नहीं होता। आप अपना लेवल ड्रॉ करोगे, प्राइस आपका आपके लेवल पर आएगा, सारे सर्कमस्टांसेस आप देखोगे, टेक्निकली हर चीज़ देखोगे, रूल्स रेगुलेशंस चेकआउट करोगे, एक बार अपना मनी मैनेजमेंट देखोगे, क्वांटिटीज निकालोगे, ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, बात खत्म, किसी और की कोई सलाह लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो सर, सर और एक क्वेश्चन और था। ये हम्म, जो अभी हम लोगों को आपने जो डेली टाइम फ्रेम पे बस पीओए ड्रॉ करना है, और उस बेसिस पे अभी जो वीएसए वाला लास्ट वीडियो वगैरह बनाया है, तो इसका जो आपने बोला था स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो सर जस्ट डेली टाइम फ्रेम का स्क्रीनशॉट शेयर करना है ना आपको, हाँ लाइव मार्केट में? डे टाइम फ्रेम का, जब लोअर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन की प्रैक्टिस डे करोगे टाइम फ्रेम लोअर है ना? टाइम फ्रेम की स्क्रीनशॉट होगा, जब हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ एक्शंस की प्रैक्टिस करोगे तो हायर टाइम फ्रेम जी। होगा। ओके। हम्म। ठीक। बराबर थैंक प्रॉपर तरह से मेंशन कर दिया करो कि इस फॉर्मेशन के थ्रू हमने डे टाइम फ्रेम पर मार्किंग की। हाँ, दूसरी बात एक और, जैसे डिक्रीजिंग लोस के यू। थ्रू या आप मदर कैंडल के अकॉर्डिंग आपने लेवल ड्रॉ किया, तो वो तो हायर टाइम फ्रेम पर होगा, हायर टाइम फ्रेम पर तो आप शेयर करोगे ही करोगे, लेकिन उस मदर कैंडल के थ्रू जब आपको अपने लेवल्स को ऑब्जर्व करना है, तो फिर तो आप लोअर टाइम फ्रेम पर उतरोगे ना, कि लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस जी। आपके हायर टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किए गए लेवल्स के पास में कैसे रिएक्ट कर रहा है, या किस तरह के मूव हो रहा है, तो उन मूव्स की प्रैक्टिस आपको लोअर टाइम फ्रेम पर करनी है। तो स्क्रीनशॉट हमारे पास एक्चुअली दोनों ही टाइम फ्रेम्स के आएंगे, हायर के भी और लोअर के भी, दोनों टाइम फ्रेम। अभी हमारा तो सर अभी ये मतलब डे टाइम फ्रेम ही चल रहा है, अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे आए नहीं है। और हम्म, मैं 15 मार्च बैच से हूँ। ठीक है, जितनी चीज़ें बताएं उतनी ही प्रैक्टिस करिए, स्क्रीनशॉट भेजिए हमको। ओके। थैंक यू। ओके वेलकम। राजेश साहब माइक म्यूट कीजिए, सॉरी रुपेश। हेलो। रुपेश कहिए। नमस्ते सर। नमस्कार। सर हमने आपको चार्ट भेजा था व्हाट्सएप पे, हम्म, 1 आवर्स टाइम फ्रेम का। ठीक है। जी सर, वही हम जानना चाह रहे थे कि हम सही मार्किंग कर रहे हैं कि। और सर वो जो सेकंड फॉर्मेशन आप बताए थे डेली टाइम फ्रेम पर। हेलो। जी सर। हाँ रुपेश कहिए। जी सर, चार्ट भेजे थे और वो जो सर आप सेकंड फॉर्मेशन बताए थे, ठीक है, उसको कहीं पे रैंडम ढूंढना है या फिर कोई निर्धारित जगह होगी वहां पे ढूंढना है? ये लोअर टाइम फ्रेम की है ना? नहीं वो सर, वो 1 आवर टाइम फ्रेम का है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर तो कोई फॉर्मेशन ने बताया नहीं, वो तो नेकेड आइज से मार्किंग करनी है।
हाँ सर, वही नेकेड आई से ही हाँ, मार्किंग तो करके जहाँ भेजेंगे। पर आपका एरिया जैसे इंडिगो है, इंडिगो में हमें वन जी आवर टाइम फ्रेम पर मार्किंग करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग? जी आवरली टाइम फ्रेम पर चले गए कि यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए। रेंडमली थोड़ी ना कहीं जी पर भी आप मार्किंग करके बैठ जाओगे। जैसे जी ये देखो, ये है रेजिस्टेंस, हो रहा है ना, जी एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, आगे की तरफ आप इसको ड्रॉ कर दो। यहाँ पर क्या बन गया? सपोर्ट, रजिस्टर। जी सपोर्ट, सपोर्ट। ये लेवल है। आपको जो एक्चुअली जी एक्चुअल प्रैक्टिस जो आपको करनी है, वो इस तरह के आवरली टाइम फ्रेम पर निकाले गए या आवरली टाइम फ्रेम पर क्रिएट किए गए सपोर्ट या फिर जी रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस करनी है। हमने जी लेवल निकाल लिया अपने लोअर टाइम फ्रेम पर, सो हायर टाइम फ्रेम जी पर, आवरली पर। अब हम सीधे चले गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमने लेवल्स अपने निकाले हैं आवरली टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट पर मार्केट वहां पर रिएक्ट कैसे कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, ये काम देखना सर, स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है सर जी। है। स्क्रीन क्या दिख रहा है? स्क्रीन बहुत छोटा दिख रहा है सर। चलिए, जो बातें हम कह रहे हैं वो समझ में आ रही हैं। हाँ हाँ ठीक हाँ, है। ऐसे करिएगा। समझ गया। रहमान, अपना लाउड स्पीकर ऑफ कीजिए। हेलो। हाँ, अभी कहिए आप। सर वो आरएसआई का मैंने आपको बोला था। अच्छा, वो सेटिंग्स वगैरह जो थी। हाँ। ओहो, चलिए हम देखते हैं उसको, देखते हैं, याद से देखेंगे उसको हम, ध्यान से उतर जाता है। सर उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है सर। हाँ, बताइए। सर जैसे कि अपना मैंने आपको चार्ट भेजा था एक हम्म। व्हाट्सएप पे। अब मुझे वो चार्ट का एग्जैक्टली नाम तो याद नहीं रहा, पर हम्म, वो स्क्रीनशॉट मैंने आपको सेंड किया था। ठीक है। आप अगर वो एक बार देख ले तो। चार्ट कौन सा था? मैं उस पर चार्ट हमने रिप्लाई देखा कर तो था, वो। आप वाला जो आपने भेजा था। अभी मैंने सर जिस पे देखिए डॉट डॉट डाला, ये इस पे एक ये मदर कैंडल फॉर्म हुई थी, और एक कैंडल ने नीचे क्लोजिंग करके, और उसके बाद में दोबारा से जो है ना प्राइस अंदर आ गया था, तो उसके बाद भी उसको मदर कैंडल कंसिडर करेंगे क्या? हाँ, करेंगे। और उसी के नीचे देखिए सर एक चार्ट मैंने आपको और शेयर किया है। हम्म। उसमें जो ग्लेन मार्क का चार्ट है, वो उसमें एक्सवीआरएल बना था। बट एक्सवीआरएल में हम लोग ये देखते हैं कि क्या सब कैंडल्स का जो वॉल्यूम का कलर है वो सेम होना चाहिए ना। पर यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन है, बट नहीं नहीं एक्चुअली नहीं में नहीं देखने हैं तो सर नहीं, वो रहमान रहमान नेगेटिव ही है रहमान ना। रहमान रहमान, उस कंडीशन में वो मदर कैंडल नहीं रही, नहीं। जो पहले मैंने आपको पूछा वो वाला। हाँ हाँ हाँ, वो मदर कैंडल नहीं है। नहीं रही ना। उसी के नीचे देखिए ना सर एक चार्ट और है ग्लेन मार्क का। मदर भी है सर साथ में, वो ये एक्स वी आर एल है, लेकिन इसमें एक्चुअली देखना है तो प्राइस तो सर वो नेगेटिव है, क्योंकि गैप डाउन होके वो ऊपर गया है। हम्म। जो 7 तारीख का जो 7 का जो वो है हाँ। कैंडल। हम्म। तो क्या है, इसको हम एक्स वी आर एल कंसिडर करेंगे, क्योंकि इसका कलर तो ग्रीन है, लेकिन नहीं नहीं करेंगे ना। नहीं, रेड होना चाहिए। प्राइस तो सर नेगेटिव है ना, लेकिन वो भले ही नहीं कैंडल नहीं, ग्रीन है। कलर रेड होगी। कलर इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। पर सर वो आर एस आई जरा आप प्लीज याद से देख के बताइए मुझे। अब देखते हैं उसको समय निकाल के। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। राजेश जी। हेलो। हाँ, राजेश साहब कहिए। हाँ सर, मैंने चोला फाइनेंस का ट्रेड किया था। हम्म। उसमें टारगेट आया था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। ठीक है। और एक एसबीआई का ट्रेड किया था मैंने सर। हम्म। लिया नहीं, सॉरी, हाँ देख रहा था हम्म। फ्राइडे को। मार्केट एक्सट्रीम बुलिश थी, उसमें सेल साइड का ट्रेड मिल रहा था। ऐसे ट्रेड ले सकते हैं? स्टॉक बोल रहा है सेल, तो सेल कर देंगे। टोटल कितने ट्रेड हुए हैं? ट्रेड एक ही हुआ था मेरा चोला फाइनेंस का। ठीक है। उसमें ऐसा सेफ था या हिट हो गया? हाँ, टारगेट आया था सर। वेरी गुड। देखो, मार्केट भले ही निफ्टी या वो सब जिधर जाए, अगर हमको हमारा स्टॉक बोल रहा है बाई, तो बाई कर लो। फिर और पूछिए सर ये मेरे से पहले से मतलब मार्केट ज्यादा गैप अप और गैप डाउन होता है ना, तो मुझसे ट्रेड नहीं होता था, होता है। और ये 3 4 दिन वही हो रहा था सब। मैं ऐसे टाइम में अपने लेवल्स पे आ रहा है, ट्रेड करना चाहिए या नहीं, शांति से बैठना चाहिए? शांति से बैठे रहो। हाँ हाँ। हम्म। मतलब एक्सट्रीम या 100 200 200 300 पॉइंट होता है ना सर, तो मेरे से ट्रेड नहीं होता है पहले से। छोड़ दीजिए, मत किया करिए। गैप अप गैप डाउन के बाद में मूव तो वैसे भी नहीं मिलना है, क्या फायदा है ट्रेड करने से? हाँ हाँ। नहीं, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में ज्यादा गैप अप गैप डाउन है। हाँ। और स्टॉक्स में रहते कभी कभी थोड़े बहुत, तो उसमें करना चाहिए या अब नहीं? तब ठीक है, तब कंसिडर कर लेंगे एक बार हम उसको, लेकिन अगर हाँ स्टॉक हाँ। ऐसी हरकतें करा तो उसको अवॉइड कर देते हैं।
और सर एक एनटीपीसी का फ्राइडे का मैं देख रहा था, लिया नहीं ट्रेड। आप हम्म। देख सकते हो उसको जरा। हम्म। क्या था इसमें? ये हाई बीटा वॉल्यूम पे आया था ठीक है। आपके स्क्रीनर से। हम्म। सर गलत है क्या सर ये लेवल, हम बाई ये ट्रेड का? आपसे सुनना चाह रहे थे। आप फोर्थ की कैंडल को चलो ठीक है आपने मार्क किया। इसमें क्या है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, जैसे ये वाला एरिया है ना। अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, इसी के अंदर देखो कई सारी कैंडल्स भी फॉर्म हो रही हैं। एक एक ग्रीन कैंडल बनी, वापस से देखो प्राइस इस कैंडल की रेंज के अंदर चला गया अपना, ये वाला जो एरिया है वापस से उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हमें कोई वैलिड ब्रेकआउट मिल रहा है 11 तारीख को बाहर की तरफ, तो हम ट्रेड कर देंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा रेजिस्ट हो रहा है अगेन एंड अगेन। जो हमारा हम्म, यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है ये, तो ये गिर ही रहा है। या देखो फिर से, मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हमें इस लेवल के ऊपर कोई रेजिस्टेंस के प्रॉपर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट हमें मिल रहे होंगे ना, तो हम ट्रेड कर देंगे इसको। देखते हैं क्या हो रहा है। बाई का प्राइस बोलिए अपना इसमें हमको। एक सेकंड, बाई का प्राइस है 4162.9। 4162.9। 62.9। उन दोनों ट्रेड से ये बेहतर है। पहला वाला तो चलो ठीक है, दूसरा वाला तो छोड़ ही दीजिए, ये बेहतर है। ये उन दोनों से बेहतर है। सही है विवेक, कुछ हमें गड़बड़ लग रहा है इसके अंदर। इसका जो ये डे टाइम फ्रेम वाला लेवल है ना, जो फोर्थ की कैंडल बताई थी, वो हम्म। हायर टाइम फ्रेम में तो दिख रहा है कि वो वहां पे है, मतलब उसका हाई है। हम्म। लेकिन वो लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा नीचे है, मतलब अगर मैं उसको बैक करके देखूंगा तो ये जो जहाँ पे इसने ये बुलिश स्टॉप बियरिश स्टॉप बनाया ना, यहाँ पे एग्जैक्टली आ रहा है उसका लेवल। हम्म। रेट थोड़ा ऊपर हो गया है। नहीं, जस्ट ये जो बियरिश बियरिश स्टॉप है ना सर, यहाँ पे ठीक आ है रहा है ठीक इसका है। डे टाइम फ्रेम वाला लेवल। वो लोअर टाइम फ्रेम में डे टाइम फ्रेम का लेवल चेक नहीं किया था उसने, खाली सिर्फ डे टाइम फ्रेम में ही मार्क कर दिया था। पता नहीं क्यों हमें कुछ अजीब सा लग रहा है आपके ट्रेड्स के अंदर। अब हम उसे कैसे हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कुछ तो गड़बड़ हमें सर लग रहा है। बताइए। चलिए हम इसको कॉल पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, कॉलिंग सेशन जब होगा अपना। या फिर एक काम करिएगा, आप ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम, कल हमें आप आफ्टरनून कॉल कीजिएगा, ओके सर। है ना। कोशिश करेंगे कुछ बात करने की, लेकिन हम क्या बात करेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि ओके हमें सर, अगर मैं एग्जैक्ट कुछ तो हिंट शब्द, मिलेगा। हम देखते हैं, हमें अगर वो एग्जैक्ट पॉइंट मिल रहा है, अगर एग्जैक्ट शब्द मिल रहे होते तो अभी ही वो चीज़ बोल सकते थे। गड़बड़ लग रही है हमें कुछ, लेकिन क्या समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो है, कहीं तो चूक हो रही है। एक होता है विवेक, अ, एक स्टिंग होते हैं। स्टिंग इन द सेंस के चलो सब कुछ ठीक है, सिस्टम वगैरह सब सारी चीज़ें ठीक है, हम ट्रेड्स को गलत नहीं कह रहे, आपके ट्रेड सारे सही हैं, लेकिन काम करने की जो तरीका है ना, उसको और बेहतर किया जा सकता है। उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है आपके लिए? आप उसको ऐसे समझो कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हर तरफ से ग्रीन सिग्नल्स होते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, रुक जाते हैं। ऐसा होता है आपके साथ ट्रेड करते समय? हाँ सर, होता है। मैं मतलब इसीलिए सैटरडे का जो डिस्कशन हुआ था उसमें भी, मतलब मेरे साथ अभी अभी मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई ट्रेड, मतलब मेरे को फर्स्ट ट्रेड मिला और वो, मतलब उसमें मैंने ऑर्डर लगाया, एंट्री नहीं मिली, तो फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन सा होता है, मतलब हम्म। वहां पे थोड़ी चूक होती है, कर रहा हूँ उसको कंट्रोल करने। ये मत करिए। अगर फ्रस्ट्रेशंस वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है, टारगेट मत रखो ना। आप ये मान के चलो कि आपको हफ्ते में 2 ट्रेड्स करने हैं, हम्म। 5 6 7 8 ट्रेड छोड़ दो आप। अभी जिस स्टेज पर हम लोग हैं ना, आप हफ्ते में से 2 ट्रेड्स का प्लान बनाओ। हम ये नहीं करें कि ज़िंदगी भर आप सिर्फ हफ्ते में 2 ही ट्रेड करो, लेकिन अभी अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि मार्केट के उस स्ट्रेंथ को या मार्केट की उस प्रेशर को आप चेंज कर दे रहे हो निगेटिविटी में, क्योंकि वो तो मार्केट है, वो तो ऐसे ही चलेगी, तो उससे फ्रस्ट्रेट होकर के अगर हम लोग काम करेंगे तो उसका पता है असर हमारे ही ऊपर आएगा, उसका नुकसान हम ही को होगा। मार्केट को तो नुकसान नहीं होना है, वो तो हमारे पैदा होने से 100 साल पहले से भी थी। वो तो जापान से चलती चली आ रही है। वो चावल की बोरियां जब ट्रेड होती थी, पता नहीं स्टोरी ये सब। यस सर, यस। बस तो वो तब से सैकड़ों साल पहले से चली आ रही है, और हम लोगों के जाने के बाद भी वो ये चलती रहेगी। तो मार्केट को उसको तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं। देखो हम कहे क्या रहे हैं, हम खुद भी नहीं पता है कि हमें अंदर से मालूम है क्या चीज़ें हमें एक्सप्रेस क्या करना है, लेकिन हमें प्रॉपर शब्द नहीं मिल पा रहे हैं उसके। आप कोशिश करो इसको समझने की। देखो विवेक, टेक्निकली
जब हम ये देखते हैं कि टेक्निकली आप सारी चीज़ें सही कर रहे हो, क्योंकि सामने से ऐसा लगे टेक्निकली तो यार विवेक पूरा एकदम जो भी ट्रेड हमारे साथ डिस्कस कर रहा है, हम कहीं पर कोई चूक नहीं निकाल पा रहे हैं, हम क्या बेहतर करा सकते हैं। चलो ठीक है, हमने डबल बुलिश तो बोल दिया इनको, ठीक है वो ये ठीक कर लेगा, लेकिन फिर भी सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो क्या गड़बड़ हो सकती है? कुछ तो है। लास्ट में यही बचता है कि जब आप सारी चीज़ें ठीक कर रहे हो उसके बावजूद भी अगर कहीं पर मिस्टेक हो रही है, तो इसका मतलब फिर स्टिंग की कमी है, कुछ तो है। मतलब या तो आप खुद को नहीं सुन रहे हो ट्रेड करते समय, जब ट्रेड्स नहीं मिल रहा तो जो मिल रहा उसी में चलो हम लोग घुस जाते, उसी के अंदर अपनी एंट्री बना लेते हैं। हाँ डी मार्ट है, इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया, चलो बाई कर लेते, जो होगा देखा जाएगा। एक ये होता है तरीका काम करने का। चलो छोड़ो हटाओ, नहीं करेंगे, कल देखते हैं। फिर अपने आप को संभाल लेगा, फिर आप रिलैक्स कर लेगा। तो एक तो हो गया कि ट्रेड्स नहीं मिले, रिलैक्स बैठे हुए। एक हुआ प्रेशर में आ गए हम लोग, अभी प्रेशर में कुछ भी मिला वो कर लिया हमने, ज़बरदस्ती कहीं पर भी रेजिस्टेंस बना लिए, कहीं सपोर्ट बना लिए, ज़बरदस्ती कहीं पर एंट्री ले ली। या अच्छा दिक्कत ये होती है कई बार अगर हम लोग जब ट्रेड्स कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग बड़े एडवांस हो गए ना, उनको लगता है चार लोगों का ग्रुप बना के ट्रेड कर बैठो, ट्रेड करने की तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। एक्चुअली वो सब नेगेटिविटी में आती है। उसने कर लिया, हमने नहीं किया, अब हम कर पा रहे हैं तो वो नहीं कर रहा है। अच्छा हमने कर लिया, उसको नहीं मिला तो हम खुश हो गए, ऐसा होता है ना। हाँ सर। हम उससे एक कदम आगे हैं। अब जब वो कर लेगा तो आप फिर अपने आप को बैकवर्ड फील करने लगोगे, नहीं तो उस वक्त फिर आप प्रेशर में आ जाओगे कि हमें भी करना है, हाँ ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तो चलो जल्दबाजी में ट्रेड हो जाएगा, जो भी हुआ प्रॉफिट हो जाएगा तो वेल एंड गुड, लॉस हुआ तो फिर डिप्रेशन में पूरा दिन बीत जाएगा। फिर आफ्टर मार्केट जब हम एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं तब सोचते हैं कि दिन में हम करते क्या हैं। ये जितनी शांति, जितना इत्मीनान के साथ मार्केट के ऑफ हो जाने के बाद में हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्या मार्केट ओपनिंग के समय में या रनिंग कंडीशन में हमारे अंदर जो ये जो इत्मीनान ये कहाँ चला जाता है? होता है ऐसा? ऐसा कुछ फील होता है क्या? हाँ सर, होता है। ये तो वो साइकोलॉजिकल लेवल पर हम आपसे बातें करें, क्योंकि टेक्निकली हम आपको कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको सुधारनी पड़ेंगी। ऐसा कुछ ग्रुप है आपका क्या? नहीं नहीं, ग्रुप नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोशिश करो कि जब ट्रेड करो ना तो किसी से टच में ना रहो, किसी से कांटेक्ट में ना रहो, चाहे जो जितना भी सगा हो आपका। अगर कोई ऐसा दोस्त भी है या फिर कभी कदार ही हफ्ते में 2 ही दिन 3 दिन चलो ठीक है आज साथ में बैठते हैं ट्रेड करते हुए, ये सब ना करो, खुद करो, कोशिश करो। नहीं है तो अच्छी बात, यस। अगर है तो अवॉइड करो यस उसको। सर। सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखो। एक सारी चीज़ें सही होंगी, टेक्निकली आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक वो जो एक जो क्वालिटी ह्यूमंस की होती है, ये क्वालिटी रोबोट्स के अंदर या आपके एल्गोस के अंदर नहीं आ सकती। वो जो फील है ना, वो फीलिंग नहीं आ सकती, जनरेट नहीं हो सकती। फीलिंग्स को हम कोडिंग में चेंज नहीं कर सकते। तो सब यस कुछ सर। यस। सही करने के बावजूद वो जो एक अंदर से आवाज़ आती है ना, वही हम हमको और वो एल्गो को, यही चीज़ अलग करती है। बाकी अगर सारी चीज़ें टेक्निकली हो जाए ना, तो फिर सारे इंसान सो रहे हो, हम एल्गो बना करके फिर हम दुबई में कोई बहुत बड़ा अपने पूरी बिल्डिंग खरीद के मजे करें, ऐसा हो सकता है ना। यस सर। तो क्या है को सब लोग एल्गो बना करके एल्गो बेच रहे हैं, बेचने की कोई ज़रूरत है क्या? उसको चलाए एल्गो, पैसा बनाए। तो वो जो अंदर की एक जो वो जो फील होता है ना, कोशिश करो उसका यूज़ करो थोड़ा सा। यस सर। हमेशा नहीं, हर बार नहीं, क्योंकि उसका नुकसान भी है, लेकिन पॉजिटिव वे में। जब आपको लगे कि नहीं यार ट्रेड नहीं कर सकते, छोड़ दो उसको, हटा दो, छोड़ दो, जाने दो, तो उसको छोड़ दो, फिर जाने दो, उसकी भी प्रैक्टिस करो, यस सर। ओके। है ना। इतना करो आप, बाकी ट्रेड तो चलो ठीक है, लेकिन इसको बेहतर करो, इसको और अच्छा करो। यस सर। हम्म, ठीक है ना विवेक? यस सर। यस सर। समझ में आया ना? इसको बहुत अदरवाइज मत लीजिएगा। यस सर। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ अभी, कर सही और सही से ठीक है। और प्रैक्टिस करता है। हाँ करिए उसको, कुछ अगर डाउट रहे, कुछ भी क्वेश्चन हो तो हमसे पूछना, ये नहीं कि छोड़ दो और टच में ना रहो और अकेले ही बस दौड़ भाग में लगे पड़ो। कुछ अगर डाउट हो तो हमसे क्लियर कर लेना, उसको पूछना। यस सर। यस सर। हम्म, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट है हमें, लेकिन जो थोड़ा बहुत है ना डिस्कस करेंगे तो हो सकता है उसके हल निकले। यस सर। यस। मनोज हेलो। सर। हाँ आ रही सर आवाज? सॉरी, क्लियर। कितने ट्रेड हुए लास्ट अच्छा। वीक? 2 ट्रेड हुए सर। ओके।
सर मुझे हर डे 2 ट्रेड लेने थे, हम्म लेकिन कोई मेरे पीओए पे मिला ही नहीं, या कोई शुरू में बड़ा मूव हो गया, तो 2 ही मिल पाए। एसएल कितने दिए? एसएल नहीं गया सर। वेरी गुड। 2 ट्रेड हैं, दोनों में एसएल सेफ है। हाँ, क्या एक्सपीरियंस किया आपने फिर इस वीक? ट्रेड नहीं मिलते हैं तो जबरदस्ती नहीं करते। हम्म जितना पीओए पे मिलते हैं या उतना ही लेंगे। हम्म तो मुझको ऑब्सेसिव ट्रेडर हूँ मैं सर। मुझे कुछ ट्रेड नहीं लेता हूँ ना, हम्म तो ये हो जाता है। मैं बाकी जब ट्रेड नहीं मिला तो मैं पीसी शट डाउन करके बाहर हम्म निकल गया टाइमिंग के बाद। वेरी गुड। नहीं लिया ट्रेड। उसमें से एक ट्रेड डिस्कस करना है सर। बताइए, नाम बताइए हमको। फिर स्टेट बैंक, कब किया था? 9 तारीख को शॉर्ट व्यू था। वेरी गुड। ये तो एकदम बह गया पूरी तरह से। नहीं, लेकिन वही एक मेरा एंट्री हुआ था 760.25 पे। ठीक है, ये भी सही है। हाँ, वेरी गुड। लेकिन नहीं सर, वो 11:10 की जो कैंडल बनी ना, हम्म 11:10 की कैंडल बनी और उसके बाद ऊपर आ गया, तो वहां पे कंसोलेट हुआ, तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया उसमें सर। ओके। वो 11:45 के कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। हम्म तो हम्म हाँ, अच्छा, मुझे वो डाउट आ गया था क्योंकि ये अब रिवर्स हो जाएगा, हम्म या तो ट्रेल कर दिया। मतलब निकला हो तो प्रॉफिट में ही, लेकिन जो मूव है ना वो नहीं मिल वो हाथ पाया। से निकल गया। हाँ, तो करना चाहिए या नहीं नहीं, करना बिल्कुल चाहिए नहीं। ट्रेल? कभी नहीं। नहीं करना चाहिए। अ, अभी हमने एक लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, उसका हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाया था। तो आप देखना, वो बिल्कुल सबसे लेटेस्ट अपलोड हमने किया है यूट्यूब के ऊपर। अभी परसों ही हाँ शायद हाँ, किया है। तो वो लास्ट वीडियो, उसके बाद अभी तक हमने कोई वीडियो अपलोड किया नहीं है। आप उसको देखना मनोज साहब। ठीक है सर। है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 मिनट या शायद 25-24 मिनट का वीडियो है वो। वो हाँ देख। सर। वो हम इसलिए आपसे कह रहे कि ये जो क्वेश्चन आपने किया ना ट्रेल करने वाला, हाँ हाँ। ये चीज़ हमने उसमें कही है। ये क्वेश्चन आपने आज किया, लेकिन इसका आंसर भी हमने 2 दिन पहले दिया उस वीडियो में। हाँ सर, ये जो मूव हुए हैं ना नीचे की तरफ, हम्म उसके बाद एक 11:10 का कैंडल बन गया, ओके। उसका हाई ब्रेक हो गया, एक हम्म छोटा कैंडल बन के फिर से, तो डाउट आ गया मन में कि हम्म, ये रिवर्स हो जाएगा अभी। ये वाली कैंडल। हम्म, हाँ सर। देखो, एक बात सुनो उस मनोज साहब। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, क्लियर कीजिए। हाँ, उसको उसको फॉलो अप कैंडल भी बन गई। वो एक छोटी कैंडल बनने के बाद फिर से और एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये तो वाली। डाउट आ गया कि रिवर्स हो जाएगा। हम्म हाँ सर। देखो, हमारी एनालिसिस, उसकी जो ज़रूरत है वो हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन पर ही है। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले और ट्रेड एग्जीक्यूट करने तक, वहीं तक हमारे एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। एक बार अगर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, तो फिर हम बीच में नहीं निकलते। ये जो भी आपने एनालिसिस की है ठीक है, लेकिन ये एनालिसिस अगर आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले तक की होती, तब ठीक है फिर। एग्जीक्यूशन के पहले तक अगर एनालिसिस होती आपकी तो ठीक थी, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद नहीं है। ये टेक्निकली हम लोग इसको कहते हैं ओवर एनालिसिस। कि जब हम हाँ, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो फिर इस तरह की हरकतें होने लगती हैं हमसे। जानबूझ के नहीं करते हैं, फियर की वजह से ऐसा होता है। हाँ सर। दूर रहिए इससे। एंट्री ले ली ना, आप रेडी हो ना आप अपना स्टॉप लॉस देने के लिए? आपने जो स्टॉप लॉस लगाया वो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग लगाया है ना?
हाँ पॉकेट सर। से बाहर तो लगने नहीं दिया। हाँ जाने दीजिए क्या होगा, एसएल जाएगा ना, चला जाए। हाँ। हाँ अगर इतना घबरा के हम लोग करेंगे कि पहले से ही 20 बार हमने सोचा, अपने पॉकेट में 20 बार झांका, तब जाकर के हमने एक स्टॉप लॉस लगाया, अगर वो स्टॉप लॉस दिन में भी अगर हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तो फिर आप चाहे जितना टेक्निकल सीख लो, चाहे जितने फंडामेंटल सीख लो, चाहे जितनी वॉल्यूम सीख लो, चाहे वाइकऑफ सीख लो, चाहे प्राइस एक्शन सीख लो, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ सर। जाने दो ना स्टॉप लॉस, देखो क्या होता है। ये तो एक बात हो गई। अभी स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना, उसका रीज़न क्या होता है, आप समझो इस चीज़ को। मान लो हमारा जो पॉइंट ऑफ एक्शन है, ये पॉइंट ऑफ एक्शन आपने ड्रॉ किया था ना, 76025। हाँ हाँ सर। आपने ये पॉइंट ऑफ एक्शन मनोज साहब सिर्फ इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि आपके अकॉर्डिंग ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मेरा डे टाइम फ्रेम का लेवल अलग था। हम्म। सर डे टाइम फ्रेम का बोलिए। 765 था डे टाइम फ्रेम का। तो उसके नीचे आता है तो शॉर्ट करना था। ये जो भी आपने हमसे मार्क करवाया था ना, अगर एक कोई पॉइंट ऑफ एक्शन हम मार्क कर रहे हैं एसबीआई के अंदर, तो हम ये वाला ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हाँ वही तो है सर, डे टाइम फ्रेम का। लेकिन आपका है 765, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। 7, एक मिनट है सर, 765 डे टाइम फ्रेम का लेवल था। ये ऊपर चला गया हाँ। काफ़ी ज़्यादा। चलो 7। मान लेते हाँ हैं ये सर। यही सही, ठीक है। ये आपका एरिया है। अब ये आपका पॉइंट ऑफ एक्शन आपने इसको इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है ना। प्रीवियस हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी एक कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ में कोई मदर कैंडल फॉर्म हो रही हो, या फिर कोई सपोर्ट एरिया हो कि प्राइस यहीं से टच होकर के ऊपर की तरफ भाग रहा है ना ऐसा। हाँ सर। इसलिए हम इसे अपना पॉइंट ऑफ एक्शन मानते हैं और इसीलिए हम इसको ट्रेड कर रहे हैं यहाँ से। अब एंट्री हम इस जगह पर ले रहे हैं अपनी। हमने आपसे क्या कहा है, स्टॉप लॉस लगाना है तो अपने डे टाइम फ्रेम के लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना है क्योंकि ये सेफ रहता है। यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अब स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक सेफ रहता है, इसका रीज़न क्या है, फिर से पहले वाली ही बात पर आइए। क्योंकि ये हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ एक्शन है, प्राइस यहाँ पर टच हो रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, फिर टच हो रहा है, फिर भाग रहा है, अगेन टच हो रहा है, फिर ऊपर भाग रहा है, फिर टच हो रहा है, फिर भाग रहा है। अब अगर ये लेवल हमारा टूटा, मतलब कि बहुत स्ट्रांग एक सपोर्ट टूटा है, इतनी आसानी से तो ये ऊपर नहीं जाने वाला। चांसेस है जा सकता है, लेकिन इतनी आसानी से तो नहीं है जाएगा। तो हम लोग हाँ क्या कर सकते हैं, फिर अपना स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पर लगाएं ना, तो ये स्टॉप लॉस हमारा अदर प्लेस के अकॉर्डिंग या अदर प्लेस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा सेफ रहेगा। अब हमने एंट्री के समय में तो यहाँ पर अपनी एंट्री ले लिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन जैसे देखने की प्राइस हमारा नीचे की तरफ गया, हमने स्टॉप लॉस हमने उठाया अपना स्टॉप लॉस और यहाँ पर ला करके ट्रेल कर दिया। अब हमें मालूम है कि प्राइस के अंदर अगर उसका मूड खराब हुआ तो ये ऊपर की तरफ आकर के पूरा रिट्रेसमेंट यहाँ तक ले सकता है ना। ये सपोर्ट हाँ सर। जो आपको पॉइंट ऑफ एक्शन है, यहाँ तक आने के चांसेस है ना, क्योंकि यही स्ट्रांग है। मे भी चांस है कि इस रेजिस्टेंस से प्राइस फिर हमारा नीचे की तरफ जाए। लेकिन प्राइस जैसे ही नीचे की तरफ आया, आपने ट्रेल कर दिया अपने स्टॉप लॉस, अब तो चला गया ना। और हम देख रहे हैं कि प्राइस जैसे हाँ हमारे डे टाइम फ्रेम पर आए, वहां से फिर नीचे की तरफ आ गया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ। हाँ सर, नहीं करना चाहिए। यही रीज़न है कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग टेक्निकली बहुत ख़तरनाक होती है, और ये प्रोफेशनलिज्म भी नहीं है। प्रोफेशनलिज्म के अगेंस्ट ये हरकत हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा,
हमने पूरा पूरा स्टॉप लॉस, हम अपना एग्जांपल देते हैं क्योंकि हम खुद ही ट्रेड करके अगर आपको दिखा रहे हैं, हमने अपना पूरा का पूरा स्टॉप लॉस दे दिया है, लेकिन आज तक अभी एसएल ट्रेल नहीं किया, कभी नहीं किया। हम लाइव स्ट्रीम पहले किया करते थे, हमें एक लाइव स्ट्रीम तो अभी तक अपनी याद है, उसमें पता है क्या हुआ है, हम यहाँ पर अपना हमने एंट्री ली है, इधर हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, प्राइस यूं चल रहा है, ये हमारा टारगेट पॉइंट है, लाइव चल रही सारी चीजें ऐसे, ये साइडवे 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 साइडवे, यहाँ आया, बिल्कुल 50 पैसे से टारगेट रह गया और साइडवे हो गया। पता है क्या हुआ, ये चला गया, ये मतलब ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही है। हाँ। अब लाइव स्ट्रीम में जितने लोग थे सब कह रहे थे निकल जाइए, निकल जाइए, एसएल चला जाएगा, चला जाएगा स्टॉपर। हम माने बैठे थे कि कितना है, हम 2 या 2,500 रुपये का शायद उस वक्त अपना, हाँ 2,000 रुपये का हम स्टॉप लॉस लगाया करते थे, जाएगा तो 2,500 रुपये जाएगा, सॉरी 2,000 रुपये, निकले नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ हम बैठे, और फिर अचानक से 2 कैंडल्स बनी, पूरा टारगेट, ये होता है। और यहीं पर अगर हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करने लगे तो फिर तो बाहर हो गए ना, बचा लो, आप कितना रुपया बचा लेंगे अपना, 200 रुपये का आपने प्रॉफिट कर लिया, लेकिन उस 200 रुपये के प्रॉफिट के चक्कर में आगे आगे जितनी भी ट्रेड्स हैं उसमें यूज होने वाला जो आपका माइंडसेट है ना वो खराब हो गया। कॉन्फिडेंस रखता है सर, आप खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस रखता है। इसे बेहतर करो, ठीक है सर। टेक्निकली आप बहुत सही काम करो, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से बचो, वरना इसमें आपका नुकसान है। हाँ डर है तो क्या करो, आप पार्शियल बुकिंग कर लो, 100 क्वांटिटीज हैं आपके पास, आप 50 निकाल दो। अगर आपको ऐसा कुछ बहुत घबराहट लग ही रही तो 50 क्वांटिटी निकाल दो, 50 के साथ काम करो, लेकिन एसएल ट्रेल मत करो। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था, हम्म कुछ स्टॉक में ना कंफ्यूज रहता है कि अब यहाँ से शॉर्ट सोचे या लॉन्ग। हम्म मतलब एक एग्जांपल टाइटन है सर, हम्म जो करंट डे का हाई है ना सर, हम्म करंट डे का, टाइटन सर, टाइटन अरे करंट डे के हाई के ऊपर से बाय सोच रहा हूँ, लेकिन मन में आता है एक फॉर्मेट बन गया है, यहाँ से शॉर्ट करते हैं और ट्रेंड अप है, करंट डे के हाई के ऊपर से हम्म बाय सोच रहा हूँ, लेकिन फॉर्मेट से लगता है कि सेल शॉर्ट होगा, करना चाहिए। ठीक है। हाँ। जब दो चीजें आपस में क्लैश करें ना हाँ सर। मनोज साहब, उस कंडीशन में आप कुछ मत करो, बैठ जाओ चुपचाप। ठीक है सर। ये अगर डिक्रीजिंग लोस के अकॉर्डिंग सेल हो गया तो आपके मन में होगा ये बाई क्यों नहीं हुआ, अगर ये बाई हो गया तो आप सोचोगे ये सेल क्यों नहीं हुआ। दोनों तरफ से हम्म, दिमाग आप ही का खराब होगा। तो इसका एक उपाय होता है, जब दो सिस्टम्स आपस में क्लैश होते हैं, क्योंकि मार्केट किसी ना किसी डायरेक्शन में तो चलेगी ही, तो छोटा हाँ। सा उपाय है कि जब दो सब्जेक्ट्स आपस में क्लैश कर रहे हो तो उसे छोड़ दो, ये सोच करके जो बात अभी हमने बताई, ये सोच करके कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा ना, एक डायरेक्शन फिर भी हाँ। बचा रह जाएगा, और हमारे क्वेश्चन वो जो बचा हुआ डायरेक्शन है उस तरफ उठने लगेंगे, तो ऐसे स्टॉक को जाने दो। ठीक है सर। वही स्टॉक हम लोग उठाएंगे जो ठीक रहेगा, जो एक अच्छा मोमेंटम दिखाएगा, डायरेक्शन हमारा क्लियर होगा, हम वही स्टॉक ट्रेड करेंगे। तो जहां पर भी दो सिस्टम आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, छोड़ दो, उसको जाने दो। ठीक है सर। मतलब अब इस देखो, अब इस चार्ट पर हमने ये नहीं आपसे बताया कि अगले दिन हमें टाइटन में सेल करें बाय करें, ये अलग चीजें हो गई, फिर हमें टेक्निकल नहीं पर नहीं, आते हैं। मैं स्पेसिफिक स्टॉक का नहीं, ऐसे सिचुएशन हाँ का हाँ हाँ, हम बात कर समझ रहा रहे हैं, था। समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमने हाँ। आपसे क्या बताया ना, एक साइकोलॉजिकल लेवल पर किस तरह से हम लोग यहाँ पर अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे।
ना। हाँ ये सिचुएशन ठीक है। किसी भी स्टॉक में हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर आ सकती है और कभी भी आ सकती है। अवॉइड करो हाँ उसको। हाँ ठीक है सर। इवन इफ पॉइंट ऑफ एक्शन पे उनका बन रहा था तो वो पूरा ऑपोजिट साइड पे जैसे। आपके नेटवर्क्स काफ़ी स्लो हैं आपकी तरफ से। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आई, अभी आई, बोलिए। मैं ऐसे बोल रही थी कि जो भी स्टॉक्स ट्रेड नहीं, मैरिको का था तो उसका मैंने ठीक किया और Wednesday। अर्चिता जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। आ रही है, जा रही है, आ रही, जा रही है सब। एक बार फिर से ट्राई हेलो, कीजिए। हाँ, बोलिए। आ रही है आवाज? हाँ, अभी आई। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे सब में पॉइंट ऑफ एक्शन पे मैंने स्टॉक का प्राइस आ रहा था बट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। फिर जैसे डिक्रीजिंग पैटर्न बना, हम्म। ग्रीन डिक्रीजिंग था तो हम्म। दूसरे दिन शॉर्ट करना था तो वो शॉर्ट होने के बदले लॉन्ग हो गया था। या मैरिको का जैसे था उसका मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए शॉर्ट लिस्ट करके रखा था और हम्म। उसका पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ करके रखा। हम्म। तो ट्यूसडे का डिक्रीजिंग पैटर्न था तो वो फिर से बाय साइड का उसका ट्रेड बना था वेडनेसडे को। और बाद में एक्सवीआरएल पैटर्न उसका बना, फिर से उसका ग्रीन एक्सवीआरएल था, फिर से उसका बाय साइड का बना। तो जो डायरेक्शन के लिए सोच के रखा था वो नहीं। और एक आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चार्ट खोल सकते हैं। फिर है ना, मैंने 572 पे एक्शन का मार्किंग किया और 11th को ट्रेड लेना। तो इफ आप 5 मिनट्स पे चेक कर सकते हैं। बाद में वो स्टॉक शायद रिट्रेस ही नहीं हुआ तो एंट्री लेने का चांस ही नहीं मिला इसका फर्स्ट ही अगर आप देखें तो। रिट्रेसमेंट के लिए तो हमने आपको बताया था कि अगर स्टॉप लॉस आपके फेवर में तो फिर तो आप ट्रेड कर सकते हो ना। जैसे हाँ, जैसे अब ये जो ब्रेकआउट होके नीचे जा रहा है बट फॉर्मेशन के लेवल तक उसने रिट्रेस नहीं किया तो भी एंटर कर सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस बस आपका 0.8 या 0.9% से बड़ा नहीं होना चाहिए। 0.8 है, 0.7 है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए अगर आपको अग्रेसिव एंट्री लेनी। हाँ, लेकिन क्लोजिंग का वेट करो। ऐसा नहीं कि प्राइस मूव करा, वो क्लोज कर ही नहीं पाया है, विक झट से बन के विक वापस से प्राइस ऊपर की तरफ भाग गया, ये नहीं। एक मूव करे, एंट्री लो। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा हम लोग अपने अपने डायरेक्शन में रखेंगे। 0.7 0.8% से बड़ा नहीं होना चाहिए, ट्रेड करेंगे। स्विंग्स के ब्रेकआउट हो रहे हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम है, सपोर्ट तो आपको बनते हुए दिखाई ही पड़ेंगे, 100% तय बात है ये। आपको ट्रेड तो उसी जगह पर करना है, बस स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस अपना मेंटेन रखेंगे हम लोग अपना उस कंडीशन में। समझ रहे इवन हैं? इफ वो रिट्रेस नहीं होता बट हम्म। स्टॉप लॉस हमारा छोटा है तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल लेंगे, बहुत बार होता है, हम खुद ही ऐसा करते हैं। देखती है ना आप, जब कभी कदार हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो प्राइस तो ऊपर आया भी नहीं, यहाँ पर तो चलो फिर भी थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, ये तक नहीं होता, प्राइस नीचे आया, हमने यहीं पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। 20-25 पैसे का फर्क रहता है। हमने एंट्री लगाई है 569.40 पर, हमें अपनी जो एंट्री मिली है 568.75, इतना इतना तक 50 पैसे का, 40 पैसे का, 60 पैसे का, 80 पैसे का, 90 पैसे का, 1 रुपये का, इतना हमें गैप मिल जाता है प्राइस के अंदर। ऑर्डर हमने कहीं लगाया और मिला कहीं पर है, क्योंकि थोड़ी 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 करके क्वांटिटीज मिलती हैं, बाद में एवरेज होता है तो पता चलता है कि लो, हमें 60 पैसे दूर जा कर के स्टेशन मिला। तो एग्रेसिव एंट्री बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस फेवर में हमेशा होना चाहिए, एसएल बड़ा नहीं होना चाहिए।